Good morning, student. How are you? Fine. We are going to start a new chapter named How We Travels. A new chapter of How We Travels start करने वाले हैं. आपको मालूम है How We Travels क्या होता है? सभी बच्चों को मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है. ट्रेवल्स मीन्स क्या होता है? यात्रा. क्या होता है? यात्रा. आप सभी को मालूम है ना? आप लोग सभी जाते हो कहीं बाहर घूमने? किससे जाते हो? व्हीकल्स से जाते हैं ना? कि नहीं जाते हो? जाते हैं. क्योंकि बिना व्हीकल्स के आप कहीं जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो. पहले के लोग किस व्हीकल्स से जाते थे? पहले कोई व्हीकल्स होते थे क्या? नहीं बच्चों. क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले के लोग एनिमल्स का यूज करते थे. हॉर्स, बुलक कार्ट्स, है ना? अब जा सकते हैं क्या एनिमल से? नहीं. अब तो व्हीकल्स का ही यूज करते हैं. व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा व्हीकल्स यूज, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा व्हीकल्स का यूज करते हैं बच्चों? आपको मालूम है? सभी बच्चों को मालूम है. ओके. अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाउ वी ट्रेवल्स. ये क्या होता है? हम कैसे यात्रा करते हैं. ट्रेवल्स मीन्स क्या होता है बच्चों? यात्रा. स्पेलिंग मालूम है उसकी? आपको मालूम है? TRAVEL. क्या है बच्चों स्पेलिंग? TRAVEL. हाउ. हाउ HOW. हाउ. VEVTRAVEL. सभी बच्चों को अच्छे से याद हुआ? TRAVEL. क्या है इसकी स्पेलिंग? TRAVEL. अब अपन चैप्टर क्या करने वाले? स्टार्ट. तो इसके पहले हम व्हीकल्स की कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी हम ले लेते हैं. ओके. एंड स्टूडेंट, look at the board. There are some vehicles are named. Look at the board. There are some vehicles named. Okay. ये है ट्रम्स. आपको मालूम है ट्रम्स क्या होता है? ट्रम्स कुछ दूरी के लिए ही होता है. 10 से 20 किलोमीटर्स. ये ट्रम बिग बड़ी सिटियों में चलता है. ओके. सेकेंड है रिक्शा. रिक्शा आपको मालूम है? रिक्शा किससे चलता है? रिक्शा एक मैन के द्वारा, किसके द्वारा चलाया जाता है? एक आदमी के द्वारा चलाया जाता है. एंड हॉर्स से भी चलाते हैं ना? सभी को मालूम है. थर्ड है बुलक कार्ट, जो बैल के द्वारा चलाया जाता है. किसके द्वारा? ये एनिमल्स के द्वारा होता है. ओके. थर्ड है बस. बस तो आपको मालूम है, बस तो लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी होती है ना? फिफ्थ नंबर ट्रेन है. ट्रेन तो लॉन्ग जर्नी के लिए होती है ना? एंड शॉर्ट, जहां पर रेलवे ट्रैक होते हैं वहीं पर क्या चलती है? ट्रेन. अपनी नरसिंहगढ़ में ट्रेन रेलवे ट्रैक है क्या बच्चों? है क्या? आपको मालूम है? रेलवे ट्रैक नहीं है. कहाँ है? भोपाल में है ना? आप लोग जाते होंगे ना घूमने, कि नहीं गए? घूमने जाते हैं ना आप वेकेशन में, तो वो ट्रेन का यूज करते हैं. ओके. सिक्स्थ नंबर है शिप. शिप तो आपको मालूम है कहाँ पर होती है? जहां पर रिवर्स एंड वाटर्स होते हैं. सी कहाँ चलती है? लंबी जगह जहां पर वाटर्स होता है. ठीक है. और सेवेंथ नंबर क्या है? टेम्पो. टेम्पो तो आपको मालूम ही है. टेम्पो में आप तो बैठे होंगे ना टेम्पो में, कि नहीं? टेम्पो में अधिकतर ये छोटी जगह, छोटी छोटी सिटियों में कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है. ये क्या है? ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा का तो बारे में मालूम ही होगा बच्चों आपको. ऑटो रिक्शा में तो आप स्कूल आते हो ना ऑटो रिक्शा से. गो टू स्कूल. कहाँ? आप घर से कहाँ आते हो? स्कूल. और स्कूल से घर किससे जाते हो आप? ऑटो रिक्शे से. इसलिए ये तो आपको मालूम ही है. फिर लास्ट ट्रक एंड ट्रैक्टर. ट्रक तो आपको मालूम है. ट्रक तो आप सभी ने देखा होगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो गुड्स सामानों को इधर से
वहां ले जाने के लिए काम आता है। और ट्रैक्टर अधिकतर कहाँ काम आते हैं? विलेज में आते हैं। कहाँ पर आते हैं बच्चों? गाँव विलेज में, जहाँ पर आपको ग्रो क्या क्रॉप्स है ना, वहां पर गांव में विलेज में ये ट्रैक्टर काम आते हैं सामान को लेने और ले जाने में। स्कूटी तो आपको मालूम ही है ना बच्चों? स्कूटी तो आपको मालूम ही है। स्कूटी तो सभी के पास है, अधिकतर सभी घरों में होती है ना। स्कूटी का यूज किस लिए करता है? अपने लोकल जगह में जाने और आने के लिए। ये क्या है? टैक्सी मालूम है? टैक्सी एक रेंट पे चलाई जाती है। ये जो बड़ी सिटियों में जैसे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टैक्सी का। ओके, लास्ट मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई जाती है? मेट्रो ट्रेन बड़ी सिटियों में चलाई जाती है। अपने भोपाल में भी मेट्रो ट्रेन के लिए उसके ट्रैक बन रहा है, पर अभी बना नहीं है। अपने नरसिंहगढ़ में है क्या मेट्रो ट्रेन का? नहीं, ये दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन, मुंबई, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो हम लाइफ में डे टू डे उसका यूज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में पेज नंबर 229। ओपन योर बुक। ज्योति लिव इन भोपाल। ज्योति कहाँ रहती है? भोपाल में। सी हैज टू ट्रेवल टू इंदौर। उसको कहाँ पर जाना है? इंदौर जाना है, ट्रेवल करना है। नियर 200 किलोमीटर्स अवे टू अटेंड हर कजिन्स मैरिज। उसे कहाँ जाना है? ज्योति को कहाँ जाना है? बहुत दूर, भोपाल से इंदौर। कितने किलोमीटर्स? 200 किलोमीटर्स। वो आप बच्चों बताओ। ओपन यूर बुक। आप बुक खोलो, बुक में बताओ, उसमें व्हीकल्स दे रखे हैं कि वो किस व्हीकल से इंदौर जा सकती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर है ट्रम। जो ट्रम आपको मालूम है, ट्रम आपको बताया था ना कितने किलोमीटर चलता है? 10 से 20 किलोमीटर्स। सेकेंड रिक्शा भी मालूम है, वो आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उसका यूज किया जाता है। क्या वो ट्रम से जा सकती है क्या? कि ट्रम से उसको कहाँ जाना है? ट्रम तो 10 है, 20 किलोमीटर जाती है, उसको तो 200 किलोमीटर जाना है। ट्रम से वो जा सकती है क्या बच्चों? नहीं। वो रिक्शे से जा सकती है क्या? ये बताओ, रिक्शे से जा सकते हैं क्या 200 किलोमीटर? नहीं जा सकते। बुलुक कार्ट तो आपको मालूम ही है, वो किसके द्वारा चलती है? वो चलती है बेल मालूम है ना आपको? ऑक्स है ना, मालूम है ना बच्चों? ऑक्स से जा सकती है क्या? वो नहीं जा सकती है। एंड बस बच्चों बताओ, वो बस से जाएगी क्या स्टूडेंट? हाँ, वो बस से जा सकती है, क्योंकि भोपाल टू इंदौर बस जा सकती है 200 किलोमीटर्स पे, है ना। और ट्रेन, ये बताओ कि ट्रेन से वो जाएगी क्या? तो ट्रेन से भी वो जा सकती है, क्योंकि ट्रेन तो सबसे बेस्ट है ना, सबसे कम समय में पहुंचाने वाली व्हीकल्स है ना। वो तो ट्रेन से जा सकती है, क्योंकि भोपाल में भी रेलवे स्टेशन है एंड इंदौर में भी रेलवे स्टेशन है। तो जहाँ इस रेलवे स्टेशन होते हैं, जहाँ ट्रैक्स होते हैं, वहां पर वो जाती है, वहीं पे वो ट्रेन चल सकती है ना। शिप से वो जा सकती है क्या? क्योंकि वहां पे जहाँ पर वाटर का यूज होगा, जहाँ पानी होगा, जहाँ रिवर सी होंगे, वहीं पर शिप चल सकती है, इसलिए वो उससे भी नहीं जा सकती। तो आप बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर है? फर्स्ट, बस से भी जा सकती है वो एंड ट्रेन से भी जा सकती है। बस से उसको थोड़ा सा समय लगेगा जाने में, ठीक है ना, पर ट्रेन से उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टूडेंट। लुक एट द बुक्स। पीपल्स ट्रेवल्स एवरी डे। पीपल्स मतलब लोग, डेली किसका यूज करते हैं? व्हीकल्स का यूज करते हैं। दे गो फॉर वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क्स, मतलब डेली लोग अपने वर्क्स काम के लिए कहीं जाते हैं बाहर, तो किस चीज का उपयोग करते हैं? व्हीकल्स का यूज करते हैं। ओके, आप लोग भी जाते होंगे ना एंड अटेंड करते हैं बर्थडे पार्टी, मैरिज, अदर फंक्शंस, टू सी ए
कुछ प्लेसेस, आप लोग कहीं बर्थडे में भी जाते हैं तो बर्थडे में जाने के लिए आप कहीं व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, कहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है तो आपको फोर व्हीलर्स, कार्स, है ना, इनका उपयोग भी करते हो आप लोग। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करते हो, बाइक, साइकिल। ओके, मैरिज में जाने के लिए फैमिली मेंबर्स के साथ आप मैरिज में भी जाते हो ना, कि नहीं जाते हो? आप किस चीज का उपयोग करते हो, किस चीज का यूज करते हो, व्हीकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और आप जैसे वेकेशन है, गर्मियों की छुट्टियां होती है, आपकी समर वेकेशन होता है ना, उसमें आप बोलते हो ना मम्मी कहीं बाहर घूमने जाना है, तो आपको कहीं बाहर कुछ प्लेस, न्यू प्लेस दिखाने के लिए ले जाते हैं ना, आपके पेरेंट्स ले जाते हैं कि नहीं? हर वेकेशन में, जैसे अब विंटर वेकेशन आने वाला है तो उसमें आप लोग कहीं घूमने जाओगे ना, तो आप किससे जाओगे? कहीं पैदल जाने वाले हो क्या? वॉक करके जाओगे? नहीं, ऐसा होगा क्या? आप जा सकते हो क्या? कितना समय लगता है वॉकिंग डिस्टेंस में, इसलिए आपको व्हीकल्स का यूज करना पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको ट्रेन, है ना, बस, इसका यूज करना पड़ता है। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप बाइक्स, कार, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो आपको मालूम है यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो ना डेली, तो आप स्कूल किससे जाते हो? सब बच्चे, कुछ बच्चे आते हैं साइकिल से, कुछ आते हैं बाइक से, एंड कुछ ऑटो रिक्शे से, कुछ बस से आते हैं। ओके, फिर कुछ बच्चों का घर बहुत पास है ना, स्कूल के बिल्कुल नियर बाय स्कूल, वो क्या बस से आते हैं क्या, या कार से आते हैं, या बाइक से आते हैं, या साइकिल से आते हैं? नो, वो तो वॉकिंग डिस्टेंस, आपका स्कूल तो वॉकिंग डिस्टेंस पे। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं वो व्हीकल्स का यूज करते हैं। हाउ डू यू डू सो, आप ये कैसे करते हैं आपको तो मालूम ही है। नेक्स्ट, डिफरेंट, look at the book student, page number 229 and second paragraph में क्या है? different vehicles carry peoples and goods for one place to another place. We do not use the same means of transports to go to every place. आप अलग अलग व्हीकल्स से अलग अलग जगह पर जा सकते हैं, अलग अलग प्लेस पर जा सकते हैं। अलग हम कहीं बाहर जाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग किस व्हीकल्स का यूज करना चाहते। कहीं अमेरिका जाना है तो आप क्या बस का यूज करेंगे क्या, ऑटो का यूज करेंगे क्या, ट्रेन का यूज करेंगे क्या, रिक्शे का यूज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपको क्या चाहिए? एरोप्लेन से ही जा सकते हैं आप। और गुड्स मीन्स क्या होता है? गुड्स मीन्स क्या होता है? सामान को गुड्स को कैरी करने के लिए आप क्या बस में ले जा सकते हो क्या? ट्रेन में तो ले जा सकते हैं, पर आप जो बहुत बड़े जैसे कार हुआ और ऑटो रिक्शेस, बाइक्स, इनको सबको कैरी करने के लिए क्या बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उसका यूज किया जाता है। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स, अभी अपन ने क्या सभी व्हीकल्स की नॉलेज लिया था। ओके, व्हीकल्स के बारे में सभी को मालूम हो गया ना कि आप गुड्स के लिए अलग व्हीकल्स का यूज करते हैं। ओके, गुड्स मीन्स क्या होता है? सामान होता है ना। और पैसेंजर के लिए अलग व्हीकल्स का यूज करते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स का यूज होता है ना। तो अब आप कहाँ, लोकेशंस ऑफ द प्लेस, मतलब अलग जगह, किसी लोकेशन मीन्स क्या होता है? जगह। किसी लोकेशन पे जाने के लिए, प्लेस पर जाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? लोकेशन ऑफ द प्लेस। लोकेशन मीन्स मालूम है हमको कि जगह, किसी जगह, प्लेस पे जाने के लिए आपको कोई सा व्हीकल्स, क्योंकि आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो आपको किस व्हीकल्स का यूज करना है? आपको डिजर्ट जाना है ना, कहीं जमीन पे, कहीं डिजर्ट में किस किस चीज का उपयोग होता है आपको मालूम है ना। राजस्थान गए हैं सभी बच्चे? नहीं, राजस्थान कुछ लोग गए होंगे, सभी थोड़ी गए होंगे। राजस्थान में किसका यूज किया जाता है? केमल का। किसका यूज किया जाता है? केमल का, क्योंकि वहां पर बालू रेत बहुत होती है, क्योंकि केमल बहुत अच्छे से वहां पर उसका उपयोग हो सकता है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस बी टू कवर मीन्स क्या होता है? किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिस्टेंस टू बी कवर्स।
आपको डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन कौन से व्हीकल्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल आते हो, गो टू स्कूल, तो आप क्या एरोप्लेन से आओगे या ट्रेन से आओगे क्या? नहीं, क्योंकि वो कम समय पे। आप वॉकिंग डिस्टेंस, आपको भोपाल जाना है, तो भोपाल जाने के लिए आप क्या करोगे? कार का यूज करेंगे, बस का यूज करेंगे। ट्रेन का यूज होगा क्या? नहीं, क्योंकि अपने यहाँ ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है, ट्रैक्स नहीं है। ओके, और दिल्ली जाना है तो किससे जाओगे आप? बाइक से जाओगे क्या? साइकिल से जाओगे क्या? नहीं, वहाँ ट्रेन एंड एरोप्लेन्स एंड बस का यूज कर सकते हैं। ओके, आया बच्चों समझ में इतना? एंड मनी वी कैन स्पेंड। मनी मीन्स क्या होता है आपको मालूम है? मनी मनी मीन्स होता है पैसा। स्पेंड मीन्स क्या होता है? खर्च करना। आपके पास मनी भी तो होना चाहिए यदि आपको खर्च करना है। पैसे को खर्च करने के लिए आपको उसका उपयोग कि किस व्हीकल से जाएंगे? क्या आप कम समय के लिए एरोप्लेन से जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे भी तो होना चाहिए। उसमें एरोप्लेन में क्या है? खर्चा बहुत होता है, इसलिए आपके पास मनी। अपन कहीं घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, तो कहीं पर किस चीज का उपयोग करेंगे? मनी का। तो मनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी वी कैन स्पेंड, तो मनी के हिसाब से अपन खर्च करेंगे। एरोप्लेन से जाएंगे तो उसका रेंट क्या है? बहुत ज्यादा होता है, पर पैसेंजर बहुत, उसका रेंट बहुत है। ट्रेन बस का थोड़ा कम होता है। और आपको ट्रेन तो कम समय में आपको पहुंचा देती है, और उसका मनी भी बहुत कम होता है। टाइम्स अवेलेबल। टाइम्स मीन्स क्या होता है? समय का उपयोग कैसे करना चाहिए आपको मालूम है ना? क्योंकि यदि आपके घर में कोई बीमार हो गया है, ठीक है, उसको आप किसी जगह पे ले जाने के लिए, तो आप कैसे ले जाओगे? वॉक करके जाओगे क्या? पैदल जाओगे क्या आप? नहीं। क्या आप साइकिल से ले जाओगे उनको? नहीं, जब तक तो उनकी क्या हो जाएगी? तबीयत और खराब हो जाएगी। इसलिए आपको क्या, जो फास्टली, जो आपको हॉस्पिटल तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, वहां तक उस व्हीकल्स का यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? आपको टाइम की बचत होगा। ठीक है, टाइम आप उसे बचा सकते हो। वी जनरली वॉक और साइकिल टू नियर प्लेस टू रीच प्लेस that are far away. We use vehicles. Sometimes we use more than one means of transport to reach a place. Okay? स्टूडेंट, आमतौर पर किसका यूज करेंगे? जैसे आपको पास में जाना है, कहाँ? नियर बाय, बिल्कुल पास में जाना है, तो आप क्या बाइक का यूज करेंगे क्या? नहीं। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप क्या वॉक करके ही जाओगे ना, पैदल ही जाओगे ना, या साइकिल का यूज करोगे। पर आपको कहीं दूर, कहीं अलग अलग जगहों पे जाना है, तो आप किस चीज का? डिफरेंट व्हीकल्स का यूज करेंगे। जैसे है ना, आपको कहाँ दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको दिल्ली घूमना है। दिल्ली आप नरसिंहगढ़ से आपको कहाँ जाना पड़ेगा दिल्ली के लिए? भोपाल। तो आप नरसिंहगढ़ से भोपाल जाने के लिए किस व्हीकल्स का यूज करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप बाय कार से जाओगे या बाय बस से जाओगे। ओके, फिर आपको भोपाल से दिल्ली जाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? कि बाय बस या बाय ट्रेन। ओके, उससे आप दिल्ली पहुंचोगे। दिल्ली में आपको घूमना है, कहीं पर आपको घूमने जाना है, कहाँ? लाल किला, बहुत सारी जगह है वहां पर घूमने के लिए। तो आप उसका क्या, किससे जाओगे? ट्रेन से जाओगे क्या आप लाल किले में? नहीं। क्या लाल किले तक ट्रेन जाती है क्या आपकी? नहीं जाती। वहां पर आपको क्या, या तो टैक्सी या ऑटो रिक्शा, ठीक है, या कार, क्या बस, इसका आप यूज कर सकते हो। पर आपको लाल किला घूमना है या डिफरेंट प्लेस पे जाना है घूमने के लिए, तो कहीं पर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आपको कहीं पैदल भी जाना होगा, है ना। लाल किले में यदि आपको अंदर घूमने जाना है तो आप पैदल ही घूमोगे ना, कि हमने एक जगह पर जाने के लिए क्या करा? अभी डिफरेंट व्हीकल्स का यूज करा था। नरसिंहगढ़ से भोपाल के लिए कार बाय बस, ओके। भोपाल से दिल्ली के लिए बाय बस या बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि भोपाल में क्या है? एयरपोर्ट नरसिंहगढ़ में है क्या? नहीं है। तो आप क्या दिल्ली किससे जा सकते हो? एयरपोर्ट के द्वारा आप एरोप्लेन से दिल्ली
जा सकते हो। ओके, लुक एट द बोर्ड। ओके, आपको स्कूल आना है, गो टू स्कूल। आप स्कूल ये बोर्ड पर देखो, आप बोर्ड पर देखें, इनसे आप स्कूल कौन कौन सी चीज उस विकल्प से आते हो बच्चों, बताओ स्टूडेंट, आप किस विकल्प से स्कूल आ सकते हो। आप क्या ट्रम से आ सकते हो क्या? ट्रम्स आपकी नरसिंहगढ़ में चलती है क्या? ट्रम से स्कूल आते हो क्या? नो। रिक्शे से? ओके, आप रिक्शे से तो स्कूल आ सकते हो, है ना। रिक्शे से स्कूल आते हैं क्या? बुलक कार्ट से स्कूल आते हैं क्या? अभी आते हो क्या आप लोग बुलक कार्ट से स्कूल? नहीं, पहले आ सकते थे पर अब तो नहीं आते, क्योंकि अब बुलक कार्ट का यूज कम होता है। बस से स्कूल? बस से तो स्कूल आप आते ही हो, है ना। सब बच्चे जो दूर रहते हैं, जिनका स्कूल से घर काफी दूर है, वो किससे आते हैं? बस से। इन ट्रेन? ट्रेन से आप स्कूल आ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि नरसिंहगढ़ में ट्रेन चलती नहीं है। एंड शिप? शिप से स्कूल आते हो? नो, शिप से स्कूल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर का यूज किया जाता है। एंड टेम्पो? टेम्पो से स्कूल आ सकते हैं, पर अपने नरसिंहगढ़ में टेम्पो चलते हैं क्या? नहीं, टेम्पो अपने नरसिंहगढ़ में नहीं चलते हैं। इन ऑटो रिक्शा? तो ऑटो रिक्शे का यूज तो होता है, आप लोग सभी ऑटो रिक्शे से आते हैं, पर जिनका घर क्या पास है तो वो ऑटो रिक्शे से आते हैं क्या? नहीं। एंड ट्रैक्टर एंड ट्रक्स? इससे आप स्कूल आओगे क्या? नहीं, इसके लिए तो आपको क्या गुड्स, ये किन चीजों के लिए यूज होता है? गुड्स एंड सामान को कैरी करने के लिए यूज होता है। ओके। एंड स्कूटी से? तो स्कूटी से तो आप आ सकते हो, है ना, स्कूटी से तो आप स्कूल आते हो ना। हाँ। एंड टैक्सी? तो टैक्सी आपके नरसिंहगढ़ में चलती है क्या? नहीं, टैक्सी नहीं चलती। एंड मेट्रो ट्रेन? मेट्रो ट्रेन है क्या नरसिंहगढ़ में, जो आप मेट्रो ट्रेन से स्कूल आते हो? नहीं। एंड साइकिल? साइकिल से भी आते हो ना स्कूल, साइकिल से भी आ सकते हैं। एंड जिनका स्कूल से घर बिल्कुल पास है, बहुत पास है, तो वो किससे आते हैं? वॉकिंग डिस्टेंस है, वो पैदल भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपको क्या करना है, अब रिवीजन करना है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ना भी तो आना चाहिए अच्छे से। आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ोगे, इसलिए 5 टाइम आपको क्या करना है, इसका रिवीजन एंड रीड करना है, क्योंकि अब इतना ही काफी है आपके लिए। फिर आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप, है ना। फिर ओके, बी सेफ, टेक केयर, ओके बाय।